लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह स्क्रीन आपको पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूं, पर्दे के पीछे हूं। और आज तीसरा दिन यानी 3 जुलाई 2021, इसमें सबसे पहले हम छठी कक्षा के बारे में विचार करने वाले हैं। छठी कक्षा में तीसरे दिन में क्षेत्र हैं भाषा विकास और कौशल हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, भाषण और लेखन। इसके बारे में अध्ययन निष्पत्ति पहले दी गई है। इसमें देखिए, अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यानी अपने आसपास जो अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, भले ही वह छोटी छोटी क्यों ना हो, इन घटनाओं को देखकर उस पर विचार करके उसे समझकर छात्र जो है वह लिखित रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह बात हमें यहाँ पर दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए, आओ पता करें। इसमें प्राणियों के नाम, प्राणियों की गतिविधियां और अन्य परिचित प्राणियों के नाम पूछें। यानी पालतू जानवर हो या जंगली जानवर हो, छात्र को कौन कौन से जानवरों के नाम हिंदी में मालूम है, यह परखना बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए हमें उनको नाम पूछने हैं प्राणियों के। इसके अलावा वो कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, इसके बारे में उन्हें जानकारी पूछनी है। जंगली जानवर के बारे में वो कम बताएंगे, लेकिन अगर घर में पालतू जानवर हैं तो इस पालतू जानवर के बारे में पूरी जानकारी ये छात्र दे सकते हैं। बस ज़रूरी है कि यह जानकारी मराठी या अन्य भाषा से अच्छा है कि वह हिंदी में अपनी बात स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया है, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, और इसके बारे में जानकारी इस चित्र को देखकर हमें पूछनी है। आगे देखते हैं, पर्यावरण संतुलन में प्राणियों का महत्व समझाएं। जो पर्यावरण का संतुलन बनाया रहता है उसमें प्राणियों की अहम भूमिका होती है। तो यह अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इन प्राणियों का महत्व क्या है, वो बच्चों को समझाना है। और पर्यावरण के संतुलन में ये जो श्रृंखला होती है, यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। अगर इस श्रृंखला की एक कड़ी भी गायब हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे कि कोई किसान है और इस किसान के खेत में अगर सांपों की संख्या कम हो गई तो इसका विपरीत परिणाम पर्यावरण पर होता है। जैसे खेत में चूहों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगती है और ये चूहे किसान के अनाज का नुकसान करते हैं। और इसीलिए ये जो सांपों की संख्या है या फिर चूहों की संख्या है, ये एक पर्यावरण संतुलन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसीलिए ये सब हमारे मित्र हैं, ऐसा मानकर हमें कार्य करना चाहिए। जैसे हमें जिंदा रहने का अधिकार है, वैसे ही इन जानवरों को भी जिंदा रहने का अधिकार है। यह बात बच्चों को समझानी है। अब देखिए, इस चित्र की तरफ हम गौर करेंगे। यह चित्र एक जंगल का चित्र है और इस चित्र में देखिए, पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी दिखाई देती है। यानी पेड़ पौधों का महत्व यह भी हम बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर तोता दिया है। यह तोता नमस्ते बोल रहा है। तो यह एक मनोरंजनात्मक बात है और इसके द्वारा बच्चों को इन पशु पक्षियों का पर्यावरण में होने वाला महत्व समझाना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी हैं। हाथी महाशय दिखाई दे रहे हैं
जो बोल रहे हैं कि कतार में चलो। इसके अलावा खरगोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भले ही वह छोटा है, लेकिन पर्यावरण संतुलन में इसका भी काफ़ी महत्व समझा जाता है। तो यह खरगोश देखिए, गाओ नाचो गाओ ऐसा बोल रहा है। जो तितली है, छोटी है, लेकिन फिर भी इस पर्यावरण में हम सबका वह स्वागत कर रही है, बोल रही है स्वागत है। यहाँ पर लोमड़ी दी है, यह लोमड़ी बोल रही है हम सब साथ हैं। जो भी हम जानवर हैं वो सभी हम कैसे हैं, साथ साथ हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। भले ही यह शेर हमारी शिकार करता है, लेकिन फिर भी हम सभी एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से एकता की भावना भी यहाँ पर बच्चों में पैदा करनी है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चित्र दिया है और सबसे ऊपर दिया है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो इसमें पर्यावरण रक्षण यह जो बात है, यह बात भी आ जाती है। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। तो इस तरह से इस कृति में ये जो चित्रवाचन है, यह चित्रवाचन बच्चों से हमें करवा लेना है। आगे देखते हैं। अगले पृष्ठ पर देखिए, आओ अभ्यास करें। चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती हैं। अब यह जो चित्र है, इस चित्र में ये चिड़िया हमसे क्या बोल रही हैं, वो लिखना है। हाथी हमें कैसे चलने को कहता है। यह जो हाथी है, यह हाथी हमें कैसे चलने के लिए बोल रहा है। अभी चित्रवाचन में आपने सुना, वैसे ही बच्चों को भी यह चित्रवाचन करने के लिए कहें। खरगोश क्या करने के लिए कह रहा है। जो खरगोश है वो क्या कहने के लिए बच्चों को बोल रहा है, वो यहाँ पर लिखना है। प्रणाम, स्वागत की कृति करो। यानी बच्चों को यहाँ पर कृति करवा लेनी है। प्रणाम कैसे किया जाता है, या अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ गए तो इनका स्वागत हमें कैसे करना है, यह कृति के द्वारा बच्चों से करवा लेना है। अगला है, आओ सक्षम बने। अध्यापक चित्र पर आधारित छात्रों से लेखन कार्य करवाएं। अब यहाँ पर जो चित्र दिया है, इस चित्र के द्वारा कौन सी बातें स्पष्ट होती हैं, बच्चों की समझ में क्या आता है, यह बच्चा खुद विचार करेगा, सोचेगा और इस पर आधारित लिखित रूप में यह बातें लिख कर रखेगा। तो यह चित्र देखिए और चित्र के बारे में जानकारी लिखिए। आओ सृजन करें। इसमें अध्यापक छात्रों से विभिन्न प्रसंगों पर आधारित चित्र खोजने के लिए कहें। चित्रों पर छात्रों से चर्चा करें। हमारे पाठ्यपुस्तक में या किसी दूसरे पाठ्यपुस्तक में, चाहे वह अंग्रेजी की किताब हो या मराठी की किताब हो, उसमें भी ऐसे कई चित्र दिखाए जाते हैं। तो इन चित्रों पर बच्चों को क्या करना है, ऐसे चित्र खोजो और खोजने के बाद उस पर चर्चा करो, या फिर उसके बारे में जो भी जानकारी है वह बताओ। तो इस तरह से उनको बोलने के लिए यहाँ पर तैयार करना है। अगला देखिए, अंतिम है पूरक साहित्य स्रोत। इसमें दीक्षा ऐप का प्रयोग करें और यहाँ पर लिंक दी है। अब देखिए यहाँ पर आपने कितना इसका प्रयोग किया है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी और यह जो लिंक दी है वह किताब में सुलभ भारतीय हिंदी ग्रेड 5। तो इसके बारे में देखिए एक अलग प्रकार की जानकारी यहाँ पर आती है, और वो ये है कि नंदनवन, ये जो पाठ है 5वीं कक्षा में, इस पाठ के बारे में जो कृतियाँ पूछी गई हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जैसे कि नंदनवन पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती कक्षा 5 इकाई पहली। इसमें देखिए बहुविकल्प प्रश्न। अब यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे पहले घटक से संबंधित हैं। देखते हैं। नंदनवन में हम क्या देख सकते हैं। पक्षी, इनमें से कोई नहीं। पेड़, प्राणी। अब यहाँ पर देखिए इस नंदनवन में
जो 5वीं कक्षा में पाठ हैं इसमें कौन कौन सी बातें हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इनमें से कोई नहीं। अगर उत्तर सही है तो ऐसा चिन्ह आता है, और अगर गलत है तो वह गलत उत्तर आता है। सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए, नंदनवन में सबसे मोटा और ताकतवर प्राणी कौन सा है? भालू, खरगोश, शेर, हाथी। अब यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं हाथी। सही उत्तर है उत्तर हाथी। तीसरा प्रश्न देखिए, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? पहला है इनमें से सभी, छांव, फल, औषध। अब ये जो है इनमें से सभी, इसे मैं सिलेक्ट करता हूं, सही है। नेक्स्ट, इनमें से सभी यह सही उत्तर है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? पौधे को पानी देना, पौधे की रखवाली करना, पौधे लगाना, पेड़ काटना। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, क्या नहीं करना चाहिए? तो पेड़ नहीं काटने चाहिए। सही है, सही उत्तर है पेड़ काटना। पांचवा प्रश्न देखिए, वर्षा क्यों जरूरी है? इसमें पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य के लिए, इनमें से सभी, और पशु पक्षियों के लिए। इनमें से सभी के लिए। सही है। अगला प्रश्न, पौधे के विकास के लिए क्या जरूरी है? पौधे का अगर विकास करना है, होना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? पानी, इनमें से सभी, धूप, हवा। तो ये तीनों उत्तर सही हैं, इसलिए बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगली कृति दी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जल ही रिक्त स्थान है, तो इसमें सही उत्तर है जीवन। सही है उत्तर जीवन। खाली जगह है, प्राणी मांसाहारी है। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार कीबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। तो यहां पर हम यह शब्द टाइप कर सकते हैं, जैसे कि बा घ, और आगे करते हैं गलत। अगर कोई गलत उत्तर दिया तो इस प्रकार का प्रश्न हमें फिर से लिखना पड़ता है। वैसे यहां पर कुछ गलती हुई है, ठीक है, इसको आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, बाघ, हाथी, शायद गलती हुई है उनके द्वारा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंदनवन कौन सी ऋतु में हरा भरा हो जाता है? नीचे लिखिए। कोई यहां पर सुविधा नहीं दी गई है, ठीक है। आगे उसका उत्तर है वर्षा ऋतु। मछली किसके बिना नहीं जी सकती? उत्तर है पानी। और इस तरह से यह जो कृति दी गई है इस पाठ पर, पूरक साहित्य सामग्री के रूप में इसे छात्र छुड़ा सकता है। और जो घटक दिया था हमें, इस घटक को, इसका दृढ़ीकरण करने के लिए यह पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है, इसका भी प्रयोग करने के लिए कहे। तो इस तरह से यह जो छठी कक्षा है, छठी कक्षा का आज तीसरा दिन, तो तीसरे दिन में ये कृति आपको छात्रों से करवा लेनी है। सुविधा हो इसलिए सिर्फ ये 2 पेज ही मैं आपके ग्रुप पर भेज रहा हूँ। कृपया इसे देखें और अपने बच्चों से यह वीडियो और ये पीडीएफ दोनों साझा कीजिए, और आसान बनाइए कि किस तरह के कृतियाँ बच्चों को करनी है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हर दिन के बारे में ताज़ा जानकारी आपको प्राप्त हो, और यह जो सेतु अभ्यास है इसे पूर्ण करने में आपकी मदद हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी लोक भारती हिंदी
यह हिंदी चैनल। धन्यवाद।